इसलिए आज तो मैंने पार्लियामेंट में कहा कि जितने कांग्रेस के एमपी नहीं है, इससे ज्यादा तो हमारे ओबीसी के सांसद हैं। ओबीसी के सांसद, ये हमारी स्थिति है। हमारे मंत्री सबसे ज्यादा, गवर्नर सबसे ज्यादा, और आप ओबीसी की बात करते हो। और राहुल गांधी तुम बात करते हो, जो कहते हो कि सारे मोदी चोर हैं। आप जातिगत रूप से किसी को गाली देते हो और फिर कहते हो कि मैं माफी न मांगू, और ओबीसी को गाली देते हो और एक बार नहीं अनेकों बार गाली देते हो, और फिर बोलते हो कि मैं माफी न मांगू, और तुम ओबीसी के चैंपियन बनते हो। राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में कहा था ना जात पर ना पात पर, तब तुम्हारा ओबीसी कहां चला गया? ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करो। अभी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पहले तो न्याय यात्रा थी, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तुम भारत जोड़ने निकले हो। जवाहरलाल नेहरू के यूनिवर्सिटी में जिन लोगों ने नारे लगाए, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उनके साथ तुम जाके खड़े हो गए। राहुल गांधी हाथ से हाथ मिलाकर के उठा करके तुमने तस्वीरें खिंचवाई, और उसके बाद तुम आज बोलते हो और क्या कहा? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल कौन था? अफजल वो था जिसने पार्लियामेंट के अटैक का मास्टरमाइंड था। उसको फांसी की सजा हुई थी। अगर फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट के जज ने दिया तो कातिल सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया क्या? उसको माफ नहीं किया तो भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने माफ नहीं किया, तो क्या प्रणब मुखर्जी कातिल हो गए? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। राहुल गांधी साथ में हाथ मिला के चलना है। और फिर क्या कहा? भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ चलने वाले ये भारत जोड़ेंगे कि भारत तोड़ेंगे? बताइए आप, भारत जोड़ेंगे कि तोड़ेंगे? बताओ, छोड़ेंगे कि तोड़ेंगे? ये तोड़ो यात्रा पर निकले हुए लोग, इनके साथ जो जो मिल रहा है, जो जो मिलता है यात्रा में, ये सब भारत को कमजोर करने वाले लोग, जो भारत को मजबूत नहीं देखना चाहते। ये कहते हैं मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, और मोदी जी कहते हैं देश को आगे बढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ। इसके लिए काम करो। जय श्री राम, जय श्री राम। ये न्याय यात्रा पर निकले हैं। सन 84 के दंगे किसने कराए थे? कांग्रेस। सिख भाइयों पर अत्याचार किसने किया था? कांग्रेस। बताइए, सिख भाइयों का नरसंहार किसने किया था? कांग्रेस। इतिहास को शर्मसार किसने किया था? कांग्रेस। आज ये न्याय यात्रा पर निकले, और इनके पूज्य पिताजी ने क्या कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये न्याय यात्रा पर निकले। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी पहले देश से माफी मांगे। सन 84 के दंगों के नरसंहार का उनको माफी मांगना पड़ेगा, तब न्याय की बात करना, तब न्याय के बारे में चर्चा करना। आप लोगों को गुमराह करना चाहते हो, आंखों में धूल भरना चाहते हो। क्या क्या नहीं किया आपने? आप बताइए। सनातन के लेकर के इतना कुछ बोला गया, इतना कुछ बोला गया। मैं पूछता हूं कांग्रेस के नेताओं से, तुम्हारी जुबान क्यों नहीं खुली? क्यों नहीं खुली? क्यों इस तरीके की घटनाएं घट रही? हम अखिल भारतीय सबको साथ लेकर के चलने वाले, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को लेकर चलने वाले मोदी जी एक तरफ है, और एक तरफ तुम कभी नॉर्थ साउथ, कभी ऊपर नीचे, तुम देश को बांटते हो और चलते हो भारत जोड़ो यात्रा पर, और सबके साथ अन्याय करते हो, और फिर बोलते हो कि हम न्याय यात्रा में जाएंगे। मैं एक नहीं अनेकों उदाहरण दे सकता हूं कांग्रेस पार्टी का, जो उन्होंने समाज के साथ अन्याय किया। आप बताइए, लोग इतिहास में भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 अगस्त को तय किया है कि वो हमारा वो अपना विध्वंस का, उसको याद करने का दिवस, जो हमारा, उसको हम लोगों ने तय किया कि जिस तरीके से 14 अगस्त को हमारा देश विभाजित हुआ था, उस समय भारत को न्याय की आवश्यकता थी, तो आपने देश विभाजित कर दिया, और आज आप न्याय यात्रा पर निकले। कौन कौन सी घटनाएं सुनाएं आपको? मित्रों,
मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूं, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि देश सुरक्षित है और विकास और विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, तो मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है, ये हमको समझना है।